राजज्योतिष कोर्स की श्रृंखला के 5वें दिन में आपका स्वागत है। थैंक कोर्स की शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं, आप जो भी सुनेंगे हमारे संस्था के अपने विचार हैं। जी। इसका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हम क्षमा चाहते हैं। तो आइए आज के कोर्स की शुरुआत करते हैं। आज का लेसन देखने से पहले अभी तक हमने जो सीखा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जी। सबसे पहले हमने देखा था कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति के समान हूँ और इस शरीर में दोनों आंखों के बीच में मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा 7 गुणों का पुंज हूँ। जैसे मैं आत्मा हूँ वैसे मुझे आत्मा के पिता परमात्मा है। परमात्मा भी ज्योति के समान है, जिसको प्यार से हम शिव बाबा कहते हैं। जी। परमात्मा सुख के, शांति के, प्रेम के, आनंद के सागर है। हम उसको याद करते तो उसकी सुख, शांति, आनंद, प्रेम हमें मिलती रहती है। आगे वाले लेसन में हमने देखा था कि परमात्मा के ज्योति स्वरूप को सभी धर्मों के लोगों ने स्वीकार किया है। इसके आगे हमने देखा था कि यह संसार एक नाटकशाला है जहाँ पे हम आत्माएं पाठ बजाने आती है। वास्तव में हमारा घर ये परम धाम है। चांद सितारों से ऊपर ये बीच में सूक्ष्म लोक है जहाँ पे 3 देवता है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, प्रकाश के शरीरधारी। और इससे ऊपर परम धाम है जो हम आत्मा और परमात्मा का घर है। वहाँ से हम आत्मा संसार में पाठ बजाने के लिए आती है। इस लेसन में हमने देखा था कि परमात्मा शिव बाबा खुद निराकार है, उनका खुद का शरीर नहीं है। इसलिए साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करके उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं और उनके द्वारा में फिर से ज्ञान और योग सिखाते हैं, देवी गुणों की स्थापना करते हैं। हमें आत्मा की स्मृति दिला के शरीर के भान को मिटा करके हमें तपस्वी मूर्त बनाते हैं, शंकर जी के समान, और हमारे बुराइयों का विनाश कराते हैं। आने वाली सत्य की दुनिया में ले चलने के लिए हमें ज्ञान के अलंकार देते हैं, शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल, जिससे हम विष्णु की दुनिया में अर्थात लक्ष्मी नारायण की दुनिया में जाने के अधिकारी बन जाते हैं। परमात्मा शिव बाबा अलग है, शंकर जी देव आत्मा अलग है। दोनों ही महान है, दोनों ही पूज्य है। परंतु जब हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं तो परमात्मा के ज्योति स्वरूप के ऊपर अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं। आगे हमने देखा कि शिव बाबा ने हमें ब्रह्मा के मुख के द्वारा बताया कि हम मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियां नहीं लेती, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म लेती है। हम सब आत्माओं का पुनर्जन्म होता है, लेकिन पुनर्जन्म हमारा मनुष्य के रूप में होता है। किसी जानवर, गधे, घोड़े, कुत्ते के, बिल्ली के रूप में पुनर्जन्म नहीं होता है। हमें अपने जो भी पाप कर्मों का हिसाब किताब है अपनी योनि के अंदर ही भोगना पड़ता है, और हर एक योनि की आत्मा का पुनर्जन्म अपनी योनि में होता है। हाँ, अपनी योनि के अंदर लिंग जरूर परिवर्तन हो सकता है। स्त्री पुरुष बन सकती है, पुरुष स्त्री बन सकती है। बाकी मनुष्य का पुनर्जन्म मनुष्य की योनि में ही होता है। हमारे पुनर्जन्म कैसे होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म कैसे होते हैं? 84 लाख नहीं, लेकिन 84 जन्म होते हैं। और 84 जन्मों की सीढ़ी के रूप में यहाँ दिखाया गया। जो आत्माएं सबसे शुरू में आती है उनके 84 जन्म होते हैं। जितना देरी से आती रहती है उनके जन्म कम होते रहते हैं। लेकिन परम धाम घर से एक बार तो जरूर आना ही, चाहे से लास्ट में आए, एक ही जन्म ले या पूरे 84 जन्म ले, वो आत्माओं की अपनी स्थिति के अनुसार होता है। बाकी एक बार जरूर आना है। परमानेंट मोक्ष या कोई चाहे मैं सदा ही परम धाम में रहूं तो ऐसा भी संभव नहीं होता है। तो 84 जन्म हमने देखे थे कि हम सत्युग में 8 जन्म लेते थे, सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। त्रेता में 12 जन्म, चंद्रवंशी राम सीता का राज्य था। द्वापर में हम पूज्य से पुजारी बन गए, 21 जन्म होने लगे। कलयुग में 42 जन्म हो गए, आत्मा बिल्कुल तमो प्रधान हो गई, ये 83 जन्म हो गए। लास्ट का 1 जन्म ये संगम युग का जन्म है, ब्राह्मण जन्म। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें नया जन्म देते, ज्ञान युक्त जन्म है, और अभी वापिस से घर जाने का समय है। इसके आगे आज वाला लेसन हम देखेंगे, परमात्मा ने हमें सृष्टि चक्र के बारे में भी ज्ञान दिया है कि वास्तव में सृष्टि चक्र क्या है या ये काल चक्र क्या है जी। ये कभी कभी कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि भगवान ने दुख का संसार क्यों बनाया है ना। लेकिन भगवान कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि किसी मासे को बासी रोटी बना दे तो बासी रोटी बन सकती है? रोटी तो हमेशा ताज़ा बनेगी, धीरे धीरे बासी हो जाती है। किसी बिल्डर से कहो पुराना मकान बना दे तो पुराना मकान बन सकता है? मकान तो नया बनेगा, धीरे धीरे पुराना हो जाता है। तो ऐसे भगवान कहता है मैंने तो सृष्टि नई बनाई थी, सत्य की सृष्टि बनाई थी, धीरे धीरे पुरानी हो गई। तो ये काल चक्कर क्या है वो यहाँ पे बताया गया। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, काल चक्कर माना समय का चक्कर। और जो चक्कर होता है वो गोल होता है, जो गोल होता है वो कभी खत्म नहीं होता, लगातार चलता रहता है। जैसे सुबह शाम, दोपहर रात का चक्कर, सर्दी गर्मी बरसात का चक्कर है ना। तो ऐसे काल चक्कर के भी 4 भाग बताए गए हैं, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। या तो यूं कह सकते हैं सुबह, दोपहर, शाम और रात जी। तो ऐसे ये काल चक्कर चलता रहता है। और रात के बाद में फिर सवेरे, तो कलयुग के बाद में फिर सत्युग।
ऐसे ही 4 युगों का चक्कर लगातार चलता रहता है। अच्छा, आज हम आत्माएं कहाँ पर है? शुरू में देखा ना, हम सब आत्माएं, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी विनाश नहीं होता है। तो आज हम आत्माएं कहाँ है? कलयुग में या सतयुग में? कलयुग में। जरूर कलयुग में होगी, क्योंकि समय कलयुग का चल रहा है। तो आज हम आत्माएं कलयुग में है। जब ये संसार द्वापर था तब कहाँ थे? जरूर द्वापर में होंगे, दूसरे शरीर के अंदर थे। ऐसे ही जब ये संसार त्रेता था तो जरूर हम त्रेता में थे। ऐसे ही ये संसार जब सतयुग था तो हम जरूर सतयुग में भी थे, है ना। आज भी वो सत्युगी संस्कार या सत्युगी जीवन हमें याद आता है, हमारे संस्कारों में कहीं ना कहीं बसा हुआ है। इसलिए कोई शरीर छोड़ता है, कोई मृत्यु को प्राप्त करता है तो हम कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। वो स्वर्ग की दुनिया की कामना करते हैं जी। तो हम आत्माएं सत्युग में थे, पुनर्जन्म लेते लेते समय गिरता गया, सत्युग से त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आ गया। अब कौन सा समय चल रहा है? कलयुग का। वास्तव में अभी का जो समय चल रहा है कलयुग का भी अंतिम समय चल रहा है। जैसे रात खत्म होकर दिन आता है, ऐसे कलयुग खत्म होकर सत्युगी दिन आने वाला है। जैसे सवेरे का समय होता है ना 4-5 बजे का, ना उस समय रात होती है ना उस समय दिन होता है। तो वास्तव में सृष्टि रूपी घड़ी में भी या काल चक्कर में भी ये सवेरे का, भोर का, अमृत वेले का समय चल रहा है। इसको पुरुषोत्तम संगम युग का समय कहते हैं जी। अभी कलयुग की रात खत्म होकर सत्य की दुनिया आने वाली है। और इसमें बताया गया ये जो काल चक्कर है खाली 5000 वर्ष का होता है। दुनिया में तो कहते हैं लाखों वर्ष का, लेकिन परमात्मा ने, शिव बाबा ने बताया कि ये संसार खाली 5000 वर्ष का चक्कर है। और इस 5000 वर्ष के चक्कर में प्रत्येक युग की आयु 1250 1250 1250 1250 वर्ष होता है। जो हम स्वास्तिका बनाते हैं, ये साठिया बनाते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो वो चारों युगों का प्रतीक है। साठिया की या स्वास्तिका की चारों लाइनें बराबर होती है, माना चारों युग बराबर के होते हैं। प्रत्येक युग की आयु 1250 वर्ष होती है। 1250 माना द्वापर कलयुग मिलकर नरक होता है, और 1250 2,500 साल माना सत्युग त्रेता दोनों मिलकर के स्वर्ग होता है। तो ऐसे 5000 साल का चक्कर है। वैसे तो शास्त्रों में भी कलयुग की आयु 1250 वर्ष ही बताई है, लेकिन उन्होंने इसको देव वर्ष के रूप में बताया है। और वो देव वर्ष का मतलब मानते हैं कि देवता कहीं ऊपर में रहते हैं, और देवताओं का एक दिन और हम मनुष्य का 1 साल बराबर है। तो उन्होंने देवताओं के हिसाब से कलयुग की आयु 1250 वर्ष बताई है। तो 1250 वर्ष को उन्होंने मनुष्य के हिसाब से 365 से गुना कर दिया। तो कलयुग की आयु 365 से गुना करने के कारण फिर 4,56,000 कुछ वर्ष आ जाती है। लेकिन परमात्मा शिव बाबा ने बताया देवता ऊपर में नहीं रहते कहीं पे। जब इस संसार की स्थिति ऊंची थी, माने ये संसार सत्युग स्वर्ग कहलाता था, तो देवता इसी संसार में रहते थे जी। जब देवता इसी संसार में रहते थे तो 1250 वर्ष को 365 वर्ष से गुना करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर 1265 वर्ष को 350 वर्ष से गुना नहीं करेंगे तो कलयुग की आयु 1250 वर्ष आएगी। उन्होंने फिर द्वापर की आयु कलयुग से डबल बता दी, लेकिन परमात्मा कहते द्वापर की आयु डबल नहीं है, यहाँ पे धर्म की स्थिति डबल थी। ऐसे त्रेता की 3 गुना बता दी, लेकिन शिव बाबा कहते हैं यहाँ पे धर्म की स्थिति 3 गुना थी, आयु तो वही 1250 वर्ष है। ऐसे सत्य की आयु उन्होंने 4 गुना बता दी, लेकिन परमात्मा ने बताया, शिव बाबा ने बताया कि आयु तो 1250 वर्ष है, लेकिन यहाँ पे धर्म की स्थिति सतो प्रधान थी। जैसे स्वास्तिका का पहला जो डंडी है या पहला इसकी लाइन है वो सीधी बताई है, माना यहाँ पे सतो प्रधान स्थिति थी। दोबारा दूसरे में नीचे गिरती बताया, माने यहाँ पे त्रुटि हो गई, थोड़ी सी कमी आ गई। त्रेतायु है ना, द्वापर में आधे से इधर आ गए, माना जो 2 पुरुष शुरू हो गए। यहाँ पे एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी, यहाँ पे एकता से अनेकता आने लग गई, इसलिए 2 पुर कहा गया है। और कलयुग में बिल्कुल ही उल्टी चल गई, क्योंकि यहाँ पे आत्मा बिल्कुल ही लोहे के समान काली हो गई है। तो वास्तव में वर्तमान समय ये कलयुग का तो सत्युग के आदि का बीच का समय चल रहा है, जिसको संगम युग कहते हैं। वैसे संगम तो ये भी होता है सत्युग और त्रेता का, और त्रेता द्वापर का, द्वापर कलयुग का, ये 3 संगम भी होते हैं। लेकिन इन संगम में तो हम नीचे उतरते हैं और ये संगम में वापस से ऊपर चढ़ते हैं, तो इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, पुरुषों में फिर से उत्तम बनने का संगम युग। तो वास्तव में ये संगम युग 100 वर्ष का ही होता है। इस 100 वर्ष के अंदर परमात्मा आकर के हम आत्माओं को फिर से ज्ञान और योग सिखाते हैं। तो जो आत्माएं फिर से ज्ञान और योग सीखती है वो तो सत्युग में आ जाती है, बाकी आत्माएं वापस से घर जाती है जी। घर तो ये भी आत्माएं जाएगी, लेकिन ये आत्माएं प्योर होकर जाएगी और पीछे से सृष्टि भी प्योर हो जाएगी। तो जो प्योर आत्माएं सबसे पहले आ जाएगी, फिर बाकी आत्माएं धीरे धीरे आती रहेगी। इस संगम युग की आयु खाली 100 वर्ष है। इसकी गणना तब से शुरू होती है जब से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर के हमें ज्ञान देना शुरू करते हैं जी।
तो ब्रह्मा तन में आए परमात्मा लगभग 1936-37 में हम ऐसा मानते हैं कि परमात्मा का अवतरण हुआ। तो काफ़ी समय परमात्मा को आए हुए हो गया, अब थोड़ा सा समय बचा है। और थोड़े से समय में परमात्मा कहता है चलते फिरते उड़ते बैठते अपने आप को आत्मा समझ, उस परमात्मा को याद करो और देवी गुण अपने अंदर धारण करो, तो हम आत्माएं फिर से दिव्य आत्माएं बन जाएगी। कभी कभी कुछ लोगों का प्रश्न उठता है कि जब थोड़ा सा समय बचा है और तो फिर हम काम धंधा क्यों करें, हम तो बैठे बैठे भी खा सकते हैं। लेकिन कहा जाता है खाली मन शैतान का घर। कोई चाहे मैं सारे दिन बैठकर योग लगाऊं आत्मा समझूं, तो वो संभव नहीं है। इसलिए राजयोग को कर्म योग भी कहा जाता है। कर्म करते हुए सुबह या शाम को समय निकाल करके हमें कुछ समय बैठ करके ज्ञान योग करना है, बाकी सारे दिन कर्म करते हुए ज्ञान योग में समय हमें बिताना है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि समय कम है या थोड़ा समय बदली होने का समय चल रहा है, तो हमें कर्म में भी इतना नहीं उलझना चाहिए कि जो हमें ज्ञान योग के लिए समय नहीं बचे। तो वास्तव में ये संगम युग का समय चल रहा है। इसमें बताया गया इस संगम युग में परमात्मा आकर के हमें ज्ञान और योग सिखाकर वापिस से गीता ज्ञान देकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, जो पूरे 5000 साल तक चलती है। सत्युग त्रेता में देवी देवताओं के रूप में, द्वापर कलयुग में देवी गुण खत्म हो जाते हैं, तो हिंदू धर्म के रूप में ये चलता है। जब द्वापर युग आता है, आत्माओं के देवी गुण खत्म हो जाती है, तो परम धाम से ऊपर से अनेक धर्म पिताओं की आत्माएं आती है हम सभी को फिर से सुख शांति का रास्ता दिखाने के लिए। तो द्वापर में सबसे पहले इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना होती है, माना सत्युग से 2500 वर्ष बाद में, जो पूरे 2500 साल तक चलता है लास्ट तक। इब्राहिम से 250 वर्ष बाद मान लो, या फिर सत्युग से 3750 वर्ष बाद में बुद्ध आता है, जिनके द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना होती है, जो 2250 साल चलता है। और सत्युग से 3000 वर्ष बाद मान लो, या आज से 2000 वर्ष पहले मान लो, क्राइस्ट आते हैं, जिनके द्वारा क्रिश्चियन धर्म की स्थापना होती है, जो 2000 साल चलता है। आज क्रिश्चियन धर्म को आए लगभग 2000 साल हो गए, और क्रिश्चियन धर्म में कहा गया है कि इनसे 3000 वर्ष पहले ये संसार स्वर्ग कहलाता था। तो 3 और ये 2 5000 साल का चक्कर है, जो लगातार चलता रहता है। ये संगम युग 100 वर्ष का है, इसलिए इसका गायन भी है कि जो साधु सन्यासी या पुराने ऋषि मुनि ये चाहते थे कि हमारा लास्ट का जन्म ब्राह्मण के रूप में हो। तो कौन से ब्राह्मण? ये कुख से पैदा होने वाले ब्राह्मणों की बात नहीं, कर्मों से ब्राह्मण की बात है। और कहते हैं ब्राह्मणों का जन्म 1 या 2 ही होता है। 1 या 2 क्यों होता है? क्योंकि संगम युग 100 वर्ष का होता है, और 100 वर्ष में हमारा समझ वाला जीवन तो 1 ही या 2 ही हो पाएंगे। छोटा बच्चा भी नहीं समझ पाएगा, बड़ा बुजुर्ग भी नहीं समझ पाएगा। तो वास्तव में वर्तमान समय संगम युग का समय चल रहा है, परिवर्तन का समय चल रहा है। परमात्मा पिता फिर से आए हैं हम आत्माओं को योग सिखा करके देवी संस्कारों की स्थापना करने के लिए। इसलिए भगवान को कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाला। संसार जो बिगड़ गया, कलयुग में परिवर्तन हो गया, उसको फिर से बना करके सत्युग बना करके जाते हैं। तो वर्तमान समय पुरुषोत्तम बनने का समय चल रहा है। सृष्टि महापरिवर्तन का कार्य हो रहा है। परमात्मा का सृष्टि पर महापरिवर्तन का कार्य हो रहा है। कैसे परिवर्तन होगा वो इसके साथ साथ एक छोटा सा लेसन है, उसके अंदर हम देखेंगे। यहाँ पे कल्परस के रूप में उसी चित्र को थोड़ा विस्तार से या दूसरे तरीके से कल्परस के रूप में बताया गया है जी। वैसे दुनिया में भी कल्परस का नाम है, और कल्परस के लिए कहा गया है कि एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी जड़ों में बैठकर अगर कोई मनोकामनाएं मांगते हैं तो पूरी होती है। अगर ऐसे नीम के पेड़ की तरह, आम के पेड़ की तरह कोई भी ऐसा पेड़ हो तो वहाँ तो कोई भी बैठ सकता है और कैसी भी मनोकामनाएं मांग सकता है ना। और ऐसी वैसी मनोकामनाएं मांग ले तो उल्टा नुकसान हो जाए, क्योंकि उसके लिए बुद्धि भी इतनी क्लियर, इतनी साफ होनी चाहिए। बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति जंगल से जा रहा था, वो थोड़ा थक गया तो उसको बेचारा एक पेड़ के नीचे थोड़ा रेस्ट कर लूँ, और वो उसकी किस्मत का पेड़ कल्पवृक्ष था। तो उसने सोचा कि प्यास लगी है, पानी आ जाए तो बहुत अच्छा, तो पानी आ गया। फिर उसने सोचा भूख लगी है, भोजन भी आ जाए तो बहुत अच्छा, भोजन भी आ गया। उसने सोचा थक गया, बिस्तर आ जाए तो नींद भी कर लो, बिस्तर भी आ गए। फिर उसको संकल्प आ गया कहीं शेर आके मुझे खा नहीं जाए, तो शेर आके खा गया। तो माना कल्परस की जड़ों में बैठने के लिए बुद्धि भी क्लियर चाहिए। तो वास्तव में कल्परस क्या है वो यहाँ पे बताया गया। इसमें बताया गया, परमात्मा ने बताया कि ये संसार ही एक वृक्ष के समान है जी। और जो 4 युगों का कल्प है, सारे कल्प को मिलाकर के एक वृक्ष की तुलना दी गई है। इसमें जैसे वृक्ष में क्या होता है, पहले बीज डालते हैं, फिर 2 पत्ते निकलते हैं, फिर उससे एक तना निकलता है, फिर अनेक शाखाएं निकलती है। शुरू में जो शाखाएं निकलती है वो बड़ी शाखाएं होती है, बाद में जो शाखाएं निकलती है छोटी छोटी शाखाएं होती है। फिर एक समय आता है वो पेड़ वापस से गिर भी जाता है ना। तो ये से संसार का भी ऐसे है। वैसे ये संसार उल्टा कल्पवृक्ष है,
क्योंकि इसका जो बीज है परमात्मा वो ऊपर में रहता है और हम आत्माएं झाड़ के रूप में नीचे रहती है। लेकिन समझाने के लिए यहाँ पे सीधा बताया गया है। तो इसके अंतर्गत यही बताया कि संसार रूपी कल्परस का बीज परमात्मा शिव बाबा है और उससे जो शुरू में 2 पत्ते निकलते हैं वो राधे कृष्ण के रूप में निकलते हैं। श्री कृष्ण इस संसार का, श्री कृष्ण इस दुनिया का पहला राजकुमार है, श्री राधा इसकी पहली राजकुमारी है। तो 2 पत्तों के रूप में राधे कृष्ण को बताया गया और देवी देवता धर्म को, सत्युग त्रेता को एक तने के रूप में बताया गया जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होती है, एक मत होते हैं, एक विचार होता है जी। और द्वापर युग आया उसके बाद में, सत्युग त्रेता के बाद में, तो द्वापर युग में अनेक तने बताया, माना यहाँ पे अनेक धर्मों रूपी तने संसार में आने लग गए। द्वापर में मुख्य रूप से 3 धर्म आते हैं। इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की शाखा, बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की शाखा, क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म की शाखा। और जो देवी देवता धर्म था वो अभी भी तने के अंदर ही है जी। लेकिन यहाँ पे देवी देवता कहलाते थे, यहाँ पे हम हिंदू कहलाने लग गए। फिर उसके बाद में कलयुग आता है, तो कलयुग के अंदर अनेक छोटे मोटे मत पंथ भी कई आने लग जाते हैं, अनेक धर्म आने लग जाते हैं और ये ऐसे पेड़ फैलता फैलता अपनी पूरी आयु ले लेता है 5000 वर्ष जी। जब इसकी लगभग पूरी आयु हो जाती है तो परमाता पिता फिर से ब्रह्मा के तन में आते हैं और आकर के फिर से ज्ञान योग सिखाते हैं। तो जो देवी देवता धर्म की आत्माएं थी जो तने में आ गई थी और धीरे धीरे अनेक शाखाओं में भी बिखर गई थी जी। उन आत्माओं को ये ज्ञान बुद्धि में टच होता है और वापिस से परमात्मा पिता के सहयोगी बन जाते हैं। तो वास्तव में संगम युग को यहाँ पे जड़ों के अंदर दिखाया गया है जी। जैसे जड़ें गुप्त होती है लेकिन जड़ों के द्वारा पेड़ की पालना होती है, तो ऐसे संगम युग पे हम ब्राह्मण आत्मा जो कर्मों से ब्राह्मण बनी है, शिव बाबा की ब्रह्मा मुख वंशावली संतान बनी है, हम शिव बाबा के साथ साथ इसकी जड़ों में बैठी बैठी इस पूरे कल्परस की ज्ञान और योग से पालना भी कर रही है। अभी वापिस से परमात्मा आकर के नए कल्परस की नींव लगा रहा है। तो ये नीचे देखो नए पत्ते भी दिखाए हैं जी। इसका परिवर्तन कैसे होगा वो 2 रूपों में यहाँ दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि जो विदेशों में परिवर्तन होता है जी, विदेशों में जो परिवर्तन होता है वो होता है परमाणु बम मिसाइलों के द्वारा जी जी। क्योंकि विदेशों में सत्युगी देवी देवताओं की संस्कृति नहीं होती, तो जब परिवर्तन होगा तो 2500 साल तक विदेशों में कुछ भी नहीं होगा। और भारत के अंदर जो परिवर्तन होता है वो एक तो प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा होता है, दूसरा गृह युद्धों के द्वारा होता है जी, है ना। और आज हम देख रहे हैं प्राकृतिक आपदाएं भी हमारे सिर पे मंडरा रही है और गृह युद्ध की परिस्थितियां भी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। भारत के अंदर प्राकृतिक आपदा और गृह युद्धों के द्वारा क्या होता है, क्योंकि भारत ही फिर से स्वर्ग बनता है, तो प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा से भारत भूमि की फिर से सफाई भी हो जाती है। ये पूरा एक वैज्ञानिक प्रोसेस है जिसको हम विस्तार से समझना चाहे तो आगे इसका विस्तार से भी समझ सकते हैं। सत्य की जो दुनिया है वो कोई कल्पना नहीं है, वो भी एक विज्ञान की चरम सीमा है। आज हम देखते हैं हमारे वैज्ञानिकों ने कितने बड़े बड़े आविष्कार किए। जो तो विज्ञान मानता है कि आज का मनुष्य अपनी बुद्धि का 2% या 10% ही काम में ले पाता है, तो भी देखो चांद तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, रॉकेट, हवाई जहाज, क्या क्या बनाती है। और जो सत्य की दुनिया होती है वह आत्माएं पावन होती है, प्योर होती है, तो वहाँ पे मनुष्य अपनी बुद्धि का 100% काम में लेता है। तो 100% काम में लेता है, तो सत्य की दुनिया में जो पुष्पक विमानों की बात करते हैं और भी हम वेबों की बात करते हैं, वो वास्तव में प्रैक्टिकल वहाँ के विज्ञान का ही चमत्कार जी होता है। तो ऐसे वास्तव में भी परमाता पिता आकर के फिर से नए कल्परस की नींव लगा रहे हैं। तो ऐसे ही परमात्मा का कार्य चल रहा है। इस चित्र के अंतर्गत बताया गया है कि वास्तव में परमात्मा आकर के जो ये विश्वविद्यालय खोलता है ये एक यज्ञ के समान भी है जी। जैसे यज्ञ के अंदर हम घी जो डालते हैं जी, है ना, तो ऐसे परमात्मा कहते हैं यहाँ पे हमने अपने विकारों की आहुति डालनी है, हमारे अंदर जो बुराइयां है उनकी आहुति डालनी है, तो हम नरकवासी से स्वर्गवासी जरूर बन जाएंगे। और विकारों की आहुति कैसे डलेगी, जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, परमात्मा से बुद्धि योग लगाएंगे, आत्मा में शक्ति आएगी, तो धीरे धीरे हमारे विकार छूटते जाएंगे, आत्मा में दिव्यता फिर से आने लग जाएगी। तो आज का लेसन हम यही समाप्त करते हैं जी। कल फिर आगे वाला लेसन देखेंगे। लेसन समाप्त करने से पहले हम 2 मिनट राजयोग का अभ्यास करेंगे और कल तक का हमारा सम्मान रहेगा, मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूँ। मैं कौन हूँ? मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। शिव बाबा ने मुझे ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। कल तक का इसका अभ्यास करना है। अभी मैं जैसे जैसे बोलता हूँ उसका अभ्यास करना है, उसका चिंतन करना है, क्योंकि यही राजयोग है। अपने आप को श्रेष्ठ संकल्प देना, श्रेष्ठ संकल्पों का चिंतन करना, परमात्मा का चिंतन करना, आत्मा का चिंतन करना, ये राजयोग की विधियाँ है सारी।
जी। है ना। अपने देवी गुणों को, अपनी दिव्यता को फिर से जागृत करना, ये राजयोग की विधियाँ है। तो जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे उसका चिंतन करना है। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस मस्तक के बीच चमकता सितारा हूँ। मैं शांति, प्रेम, आनंद, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। इन आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूँ। शिव बाबा ने मुझे ब्रह्मा मुख द्वारा अपना बच्चा बनाया है। मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा अभी शिव बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में विराजमान हूँ। और इस कलयुगी रात खत्म होने के पश्चात मैं आत्मा सत्युगी दिन में जाने वाली हूँ। सत्युग त्रेता युग रूपी कल्प वृक्ष के तने में पाठ बजाने वाली हूँ। मैं संगम युग पर वर्तमान समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आत्मा हूँ। सारे सृष्टि चक्र को जानने वाली सत्युग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग में पाठ बजाकर अभी संगम युग पर फिर से देवी गुण धारण करने वाली मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। शिव बाबा की संतान हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम